वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंतर्गत खेले जाने वाली श्रृंखला भारत और इंग्लैंड के बीच में जो इंग्लैंड में खेली जा रही है, उसका दूसरे टेस्ट का पहले दिन का हाल ऑलरेडी हम आपके सामने पेश कर चुके हैं। उसकी समीक्षा पहले वीडियो में है। वाकई में इस टेस्ट मैच में एक निर्णायक जो रिजल्ट है वो अभी तो इंडिया के फेवर में लग रहा है। इंडियंस बॉलर्स ने बुमराह की नामौजूदगी में जो प्रदर्शन किया है वाकई में काबिले तारीफ है। दूसरे दिन का खेल जब शुरू होता है, उस दिन के पहले दिन कोई निर्णायक स्कोर नजर नहीं आ रहा था। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेम रील्स। भारत और इंग्लैंड के बीच में जो खेले जाने वाली श्रृंखला का दूसरे दिन का संक्षिप्त विवरण लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। दूसरे दिन का खेल जब शुरू होता है तब शुभमन गिल और रवींद्र जडेजा ओवरनाइट नॉट आउट बैट्समैन होते हैं। वो क्रीज पर आते हैं और उन्होंने जमकर बल्लेबाजी की। वो बेसबॉल क्रिकेट को नकारा। ऐसा लगा ही नहीं कि इस पिच पर कभी वो आउट ही होंगे। और रवींद्र जडेजा जो जिस भूमिका में अक्सर खिलाए जाते हैं, विकेट मिले न मिले, उनकी फील्डिंग में 25 रन 30 रन 40 रन बच जाते हैं। वो बहुत ही रिजल्ट में काम आते हैं। फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं। हालांकि उनका क्रिटिसिज्म बहुत हुआ क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में और यहाँ के फर्स्ट टेस्ट में वैसा कुछ दिखा नहीं था। लग रहा था कि वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन सिलेक्टर्स ने उन पर फेथ जताया था। उसका रिजल्ट उन्होंने सेकेंड टेस्ट मैच में सेकेंड डे दिया और उन्होंने यूजफुल 89 रन बनाए। तो यही डिस्कशन में आता है कि क्या आप कंसिस्टेंसी के साथ में ऐसा नहीं कर सकते। ऑलराउंडर होने के नाते तो ये सब उम्मीद की जा सकती है ना कि 137 बॉल आप खेल सकते हैं। 89 रन बनाए उन्होंने, 10 चौका और 1 छक्का लगाया और अंत में जोस टंग की बॉल पर जैमी स्मिथ द्वारा कैच किए गए। शुभमन गिल की पारी लगातार एक यात्रा के हिसाब से चलती रही। एक अच्छी जर्नी थी और अंत में जब वो आउट हुए तब पारी समाप्त होने का नंबर आ चुका था। उन्होंने 269 रन बनाए 387 बॉल पर। वो एक ऐसे कैप्टन के बीच में साथ में रिकॉर्ड में हासिल हो चुके हैं कि अभी तक शायद ओवरसीज हाईएस्ट स्कोर है किसी भी कैप्टन का इंग्लैंड सीरीज में। 337 बॉल खेली उन्होंने, 30 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए, 269 रन बनाए। ओली पॉप ने उनका कैच लिया। सिंपल सा आउट थे वो जोस टंग की बॉल पर। नीतीश जैसा कि आपको पता है कुछ नहीं कर पाए। वाशिंगटन सुंदर है, वो भी एक ऑलराउंडर के रूप में खिलाए गए। कुलदीप यादव से उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया गया है और अच्छी उन्होंने साझेदारी निभाई। कप्तान के साथ में 103 बॉलें खेली उन्होंने, 3 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया, 42 रन बनाए और रूट की एक इनकमिंग बॉल पर बोल्ड हो गए। आकाशदीप बैटिंग के लिए आए तो जैसे उनसे उम्मीद थी उन्होंने एक अच्छा शॉट खेला, 6 रन बनाए, 13 बॉल खेली, 1 चौका मारा। डकेट के द्वारा कैच आउट किए गए स्पिनर शोएब बशीर की बॉल पर।
सिराज शोएब बशीर की बॉल पर स्टंप हुए, 8 रन बनाए उन्होंने। 23 बॉल खेली, 1 चौका लगाया। प्रसिद्ध कृष्णा नॉट आउट रहे, 5 रन बनाकर 20 बॉल खेली उन्होंने। बॉलिंग की बात करें तो क्रिस ओक्स ने 25 ओवर फेंके, 6 मैडन दिए, 81 रन खर्च करके उन्होंने 2 विकेट लिए। कार्स ने 24 ओवर में 3 मैडन, 83 रन, 1 विकेट। जो स्टंग ने 28 ओवर 2 मैडन, 119 रन, 2 विकेट। स्टोक्स 19 ओवर में 74 रन देकर 1 विकेट लिया। शोएब बशीर ने 45 ओवर में 2 मैडन फेंक कर 167 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। रूट ने 5 ओवर में 1 विकेट हासिल किया 20 रन देकर, और हैरी ब्रूक ने 5 ओवर में 31 रन दिए। ये सब फ्रस्ट्रेशन के बाद में ट्राई किए हुए बॉलर थे। जब लग नहीं रहा था शुभमन गिल और जडेजा में से कोई आउट होगा। पहला विकेट इंडिया का गिरता है 15 रन बनाने के बाद में। दूसरा विकेट 95 रन बनाने के बाद में करुण नायर के रूप में। तीसरा विकेट 161 रन बनाने के बाद में जायसवाल के रूप में। चौथा विकेट 208 रन बनाने के बाद में पंत के रूप में। 211 पर 5वां नीतीश रेड्डी भी आउट हो जाते हैं। इंडिया की हालत उस समय बड़ी नाजुक नजर आती है, लेकिन रविंद्र जडेजा ने जैसा गिल का साथ दिया 414 रन तक ले गए, 6 विकेट के रूप में आउट हुए। सुंदर ने भी बहुत अच्छी पार्टनरशिप निभाई, 558 तक स्कोर को ले गए 7वें विकेट तक। और शुभमन गिल 574 पे आउट हुए 8वें विकेट के रूप में। आकाशदीप 574 के रूप में 9वें विकेट के रूप में आउट हुए। सिराज 587 के रूप में 10वें विकेट के आउट हुए। एक 587 रन का एक विशाल रन 151 ओवर में भारत ने बनाकर इंग्लैंड को दिया। इंग्लैंड की पहली पारी शुरू होती है जैक क्रैलिक और डकेट के रूप में। बट डकेट जिन्होंने इंडिया से पहला टेस्ट मैच खींच लिया था एक तरह से, 5 बॉल खेल करके वो कोई रन नहीं बना सके। आकाशदीप की बॉल पर शुभमन गिल द्वारा कैच आउट किए गए। जैक क्रैली ने 30 रन बनाए, 30 बॉलें खेली, 19 रन बनाए, 3 चौके लगाए। करुण नायर ने उनको कैच किया सिराज की बॉल पर, आउट स्विंग बॉल पर स्लिप पर कैच किए गए। ओली पॉप भी नहीं चले और इंडिया के लिए सबसे शायद अच्छा समय यही था। आकाशदीप की बॉल पर केएल राहुल ने कैच किया, उन्होंने 1 बॉल केवल खेली। रूट और हैरी ब्रूक तीसरे दिन के खेल के लिए आए। एक शॉट खेला उन्होंने, लेकिन इसके बाद में सिराज की लेग स्टंप पर से बाहर जाती हुई बॉल पर स्निक दे करके पंत को कैच थमा बैठे और सबसे पहला विकेट बहुत जल्दी ही इंडिया ने ले लिया इंग्लैंड का। उन्होंने 46 बॉलें खेली, 22 रन बनाए, 2 चौके लगाए। हैरी ब्रूक का साथ देने आए कप्तान स्टोक्स, लेकिन पहले ही बॉल पर सिराज ने उनको बाउंसर फेंका। अनप्लेबल बॉल थी, कैच द्वारा कैच किए गए, कोई रन नहीं बना। उनको उम्मीद थी कि फुल आएगी पहली बॉल, यॉर्कर आएगी, लेकिन सिराज ने उनको बीट कर दिया बाउंसर दे करके। इसके बाद हैरी ब्रूक के साथ जेमी स्मिथ आए, उन्होंने तो तहलका मचा दिया बैटिंग में। भारतीय बॉलिंग लग रही थी कि न तो रन रोक पा रही है और न विकेट मिल पा रहे हैं। और हैरी ब्रूक 158 रन बनाए उन्होंने, 234 बॉलें खेली, 17 चौका और 1 छक्का लगाया और आकाशदीप द्वारा बोल्ड आउट किए गए। जेमी स्मिथ अंत तक नॉट आउट रहे, 184 रन बनाकर 207 बॉल खेलकर 81 चौके 4 छक्के, बड़ी धुआंधार पारी थी। गिल के बाद में दूसरे हाईएस्ट रन बनाने वाले फर्स्ट इनिंग में हो गए। क्रिस ओक बैटिंग का साथ देने आए और हैरी ब्रूक के आउट होते ही इंडिया ने
कहर मचा दिया नई बॉल से। 5 रन बनाकर आउट हुए बोक्स। 17 बॉलें खेली, एक चौका लगाया, करुण नायर ने कैच किया उनका आकाशदीप की बॉल पर। ब्रैंडन कार्स खाता नहीं खोल पाए, 4 बॉलें खेली उन्होंने, सिराज ने उनको एलबीडब्ल्यू किया। जो स्टंक्स 2 बॉल खेल करके एलबीडब्ल्यू हो गए सिराज की बॉल पर, 0 रन बनाए उन्होंने। शोएब बशीर को सिराज ने बोल्ड कर दिया, उन्होंने भी 2 बॉलें खेली, कोई खाता नहीं खुला। इस तरह से इंग्लैंड ने 407 रन बना लिए ऑल आउट होकर 89.3 ओवर में। और भारत को एक अच्छी खासी लीड हासिल हुई। बॉलिंग की बात करें तो आकाशदीप ने 20 ओवर में 2 मेडन फेंका, 88 रन दिए और 4 विकेट लिए। इंग्लैंड में उनका पहला मैच था और वाकई में वो बहुत अच्छा बॉलर साबित हुए। शायद अगली बार से बोर्ड या मैनेजमेंट उनको बाहर बिठाने के बारे में 2 बार तो जरूर सोचेगा। सिराज ने 19.3 ओवर में 3 मेडन फेंके, 70 रन दिए, 6 विकेट लिए। प्रसिद्ध ने वाकई में वही फेलियर, वही निराशाजनक बॉलर, लगा ही नहीं कि कोई कमिटमेंट है उसका टीम में। क्यों है ये तो खैर बोर्ड ही बता सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं। 13 ओवर फेंके से 1 मेडन, 72 रन दिए उन्होंने। एक वक्त तो उन्होंने उनका जो एवरेज था रन देने का 9 रन के ऊपर था। नीतीश रेड्डी ने 6 ओवर फेंके, 29 रन दिए। जडेजा ने 17 ओवर में 70 रन दिए 2 मेडन के साथ में, उनको भी कोई विकेट नहीं हासिल हुआ। और वाशिंगटन सुंदर को 14 ओवर में 73 रन दिए, कोई मेडन नहीं फेंका और कोई विकेट हासिल नहीं हुआ। डकेट इंग्लैंड के पहले विकेट आउट हुए 13 रन पर। ओली पॉप 13 रन पर ही दूसरे विकेट थे। जैक क्रॉली 25 रन पर 3 विकेट थे। लेकिन जब रूट आउट हुए 84 पे 4 हुए और स्टोक्स 84 पे 5, तो इंग्लैंड की हालत बहुत पतली थी। लेकिन स्टोक्स भी कुछ नहीं कर पाए जब हैरी ब्रूक का साथ देने जब विकेट कीपर स्मिथ आए, 387 रन तक स्कोर को लेकर 6 विकेट पर। क्रिस वोक्स 395 रन पर 7वें विकेट के रूप में आउट हुए। ब्रैंडन कार्स 396 के रूप में 8वें विकेट के रूप में, और जो स्टंक्स 407 रन पर 9वें विकेट के रूप में। शोएब बशीर 407 रन 10वें विकेट के रूप में। इस तरह से एक अच्छी खासी लीड के साथ में भारतीय ने अपनी दूसरी पारी शुरू की। भारतीय ओपनर ने जैसे जायसवाल और राहुल ने इंटेंट दिखाया कि हमें जल्दी रन स्कोर करने हैं। हालांकि जायसवाल ने अच्छे बैटिंग का मुजाहरा दे रहे थे, लेकिन सडनली एक अंदर आती बॉल पर एलबीडब्ल्यू हो गए। 22 बॉल पर उन्होंने 28 रन बनाए, 6 चौके मारे उन्होंने, जोश की बॉल पर आउट हुए। राहुल अभी नॉट आउट है 28 रन बनाकर, और करुण नायर 18 बॉल पर 7 रन बनाकर नॉट आउट है। इस तरह से इंडिया को लीड तीसरे दिन के स्टंप्स तक 244 रन की मिल चुकी है। 150 रन शायद इंडिया और जोड़ना चाहे, इसके बाद में डिक्लेयर करेगी। अभी तो गेंद क्रिकेट की इंडिया के पाले में है, अब बाकी समय बताएगा आज का मैच लंच तक क्या कहता है। इसकी समीक्षा लेकर हम आपको दोबारा हाजिर होंगे। जो दर्शक मेरे चैनल में नए जुड़े हैं, प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, आपको मिलेंगे हम अगले एनालिसिस के साथ में। थैंक यू वेरी मच।